Hey guys, so in today's video we'll analyze Northern Arc Capital. So we will discuss their Q2 numbers of FY25. So Northern Arc Capital basically एक मतलब NBFC player है, diversified NBFC है. मतलब they are into your and microfinance lending होता है, MSME lending हो गया, affordable housing, commercial vehicle, consumer finance, मतलब सब जगह पे they are present. तो देयर AUM का साइज इज अराउंड 12,000 करोड़ एंड Q1 का जो नंबर था ना दैट वाज ब्रिलियंट दैट बिकॉज देयर AUM ग्रोथ वाज अराउंड 30-35%. डिसबर्समेंट्स ऑल्सो ग्रो अराउंड 30% और एसेट क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा था. तो Q2 में ना द AUM ग्रोथ वाज अराउंड 22%. भी मतलब अभी सब प्लेयर मतलब Q2 में दे हैव स्लोड डाउन योर बिकॉज ऑल द NBFC 5 स्टार हो गया, आपका चोला हो गया, बजाज फाइनेंस का भी हो गया. डिसबर्समेंट का ग्रोथ वॉज अराउंड 23% वाई देखेंगे तो. एंड निम्स मतलब जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दैट वर अराउंड 9.1% वर्सेज 7.82% वाई देखेंगे तो. एंड जो रिटर्न ऑन एसेट्स है दैट इज़ अराउंड 3.1% वर्सेज 3.1 वाई मतलब स्टेबल है, चेंज ही नहीं हुआ है. और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेगा ना दैट वॉज अराउंड 12.7% वर्सेज योर 15.2% वाई. तो मतलब बेसिकली है ना दे आर डन मतलब जो अभी जो दे आर रिसेंटली लिस्टेड तो दे आर जो IPO का पैसा जो था ना 500 करोड़ का, तो मतलब दे आर मतलब वो नेटवर्थ में ऐड हो गया, इसलिए थोड़ा डाइल्यूटेड लग रहा है ROE, क्योंकि ROE का फॉर्मूला होता है योर पैट डिवाइडेड बाई योर शेयर होल्डर्स इक्विटी. तो इक्विटी में मतलब ये जो 500 करोड़ जो था दे हैड सोल्ड देयर स्टेक एंड वो पैसा अंदर आता है. डिनोमिनेटर इज बिट बिग कंपेयर टू योर न्यूमरेटर, सो मतलब जो डाइल्यूटेड लग रहा है बट इट विल कवर अप अराउंड 15-16% जितना हो जाएगा. फिर एसेट क्वालिटी में द GNPA जो था दैट वाज अराउंड 0.6% वर्सेज 0.47 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, थोड़ा डिटीरियोरेट हुआ है. एंड NNPA वाज अराउंड 0.18 वर्सेज 0.12 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसमें भी थोड़ा डिटीरियोरेट हो रहा है. बट दूसरे जो कंपनीज देखे ना मतलब जो माइक्रो फाइनेंस मतलब दे आर इनटू डाइवर्सिफाइड ना, मतलब MSME का जो पोर्शन है दैट इज़ अराउंड 38%, जो 38% ऑफ द AUM. फिर जो माइक्रो फाइनेंस वाला इज़ अराउंड 20%, कंज्यूमर फाइनेंस इज़ अराउंड 30%, और जो अदर्स में मतलब ये जो आपका अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, होम लोन हो गया, लैब हो गया, फिर एग्री लोन्स है वो भी है, मतलब अराउंड 12% कम्स फ्रॉम ये अदर्स वाला सेगमेंट. तो माइक्रो फाइनेंस का दे आर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द बुक, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में तो बहुत ही इशूज चल रहे. ये सब कंपनीज दैट आर इनटू योर प्योर माइक्रो फाइनेंस लेंडर जो हो गए कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हो गया, अरमान फाइनेंशियल, स्पंदना स्फूर्ति, फ्यूजन फाइनेंस, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, मतलब उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो गए. सबका एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया क्योंकि कस्टमर्स आर ओवर लेवरेज. और फिर है ना ये मतलब ये जो देयर AUM का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, मतलब एक तो वो डायरेक्टली सेल टू द कस्टमर, वो एक D2C है, और एक है इंटरमीडियरीज के थ्रू, मतलब वो लोग के जो क्या बोलते हैं ऑफिसर्स हो गए, वो उसके जो पार्टनरशिप में हो गए जो नॉर्दर्न आके, तो वहाँ से वो लोन डिस्पोज और सब करते हैं. तो 52% जो करता है दैट इज़ फ्रॉम D2C होता है, मतलब वो खुद करता है. एंड जो 48% वो इंटरमीडियरीज के होते हैं अभी वैसे. और पहले था अराउंड 50% वॉज D2C और 50% इंटरमीडियरीज. तो जब D2C का पोर्शन जब इंक्रीज हो जाता है तो यार जो निम्स है ना उसमें थोड़ा एक्सपांशन हो जाता है, वो अच्छा है. ग्रेजुअली दे आर इंक्रीजिंग द D2C पार्ट. एंड जो MSME का जो लेंडिंग है ना उसमें अराउंड 25% का ग्रोथ था, मतलब वो भी बहुत अच्छा ग्रोथ है. कंज्यूमर फाइनेंस का ग्रोथ था अराउंड 52%, और माइक्रो फाइनेंस दे आर ड्राइंग डाउन द बुक, तो उसका डी ग्रोथ हो गया 11% वाई. और जो अदर्स वाला जो सेगमेंट है ये अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया आपका, लैब हो गया, फिर एग्री लोन्स वाला जो सेगमेंट है, तो दैट इज़ अराउंड 24% का ग्रोथ आया था उसमें. फिर है ना यार यील्ड क्या होता है, यील्ड इज़ बेसिकली द रेट एट विच नॉर्दर्न आर्क विल लेंड टू द कस्टमर्स. तो दैट इज़ अराउंड 17% वर्सेज 16.3% आया हुआ है, तो उसमें भी ग्रोथ आया है. फिर जो कॉस्ट ऑफ फंड होता है, कॉस्ट ऑफ फंड मतलब द रेट एट विच नॉर्दर्न आर्क नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर NBFCs, तो दैट वाज अराउंड 8.9% वर्सेज 9.2% आया हुआ है. एंड जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो जो मतलब 9.1 है वर्सेज 7.8. एंड जो स्प्रेड था ना, स्प्रेड होता है योर यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, तो दैट वाज अराउंड 8.2% अभी, एंड वो पहले भी अराउंड 8.2 था, मतलब स्टेबल ही है.
एंड देखेगा ना दे आर DPD, मतलब ये क्या होता है, स्टेज 2 होता है। स्टेज 2 DPD हो गया आपका जो 31 टू 90 डेज़ के बीच में, मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 31 डेज आ पास्ट, जिसने अभी तक लोन पे नहीं किया, मतलब EMI उसके EMI पे नहीं किया अभी तक 31 टू 90 डेज, मतलब वो 45 भी हो सकता है, 89th डे भी हो सकता है। ऐसे कस्टमर जिसने एटलीस्ट 89 डेज, मतलब ये जो पूरा जो गैप होता है ना उसको होता है तो आपका जो स्टेज 2 होता है। तो दैट वाज अराउंड 1.6% वर्सेस 0.9%। ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा क्योंकि सबका सब प्लेयर्स जो है ना, मतलब कोई भी फाइनेंस लेंडर समझ लो, सबका एसेट क्वालिटी अभी ख़राब हो गया है। तो जो स्पेशली जो माइक्रो फाइनेंस वाले जो वो लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जो कस्टमर्स आर ओवर लेवरेज, और ये दे आर मतलब बहुत ही ओवर लेवरेज हो गया। दो तीन NBFC से लोन उठा लिए है। एंड मतलब इसमें बेटर इट इज़ फॉर द सिक्योर्ड प्लेयर, मतलब उसमें क्योंकि सिक्योर्ड है, मतलब ये माइक्रो फाइनेंस इज़ अ वेरी अनसिक्योर्ड, मतलब जो होते हैं। तो सिक्योर्ड वाला दे आर बेटर रिप्लेस कंपेयर टू योर अनसिक्योर्ड लेंडर्स। एंड दे आर अराउंड प्रेजेंट इन अराउंड 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। और जो टॉप स्टेट्स देखे ना, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, कर्नाटका, मतलब ये 4-5 स्टेट है दैट आर मतलब कंट्रीब्यूटिंग मेजरली टू द AUM। एंड जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है दैट इज़ अराउंड योर 32% वर्सेस 43% YoY, तो मतलब वो भी कम होगा। एंड अभी गाइडेंस में दे हैव टोल्ड दैट देयर AUM विल ग्रो अराउंड 25 to 27% फॉर दिस ईयर FY25, एंड क्रेडिट कॉस्ट विल बी लेस देन अराउंड 2 to 1.92% के आसपास रहेगा। क्रेडिट कॉस्ट होता है यार प्रोविजंस डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट्स, मतलब जितना प्रोविजंस करना पड़ता है, मतलब सबका क्रेडिट कॉस्ट, पूरे इंडस्ट्री में क्रेडिट कॉस्ट इज़ ऑन अ राइज। किसी का बिल देख लो, चोला हो गया, बजाज हो गया, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का, मतलब वो जो माइक्रो फाइनेंस लेंडर है उसका दे हैव टोल्ड दैट इट वुड बी अराउंड 4.55% का क्रेडिट कॉस्ट हो जाएगा। और जो पैसा जो होता है प्रोविजंस का, क्रेडिट कॉस्ट होता है प्रोविजन डिवाइड बाय टोटल एसेट, तो जितना प्रोविजंस होता है, प्रोविजन का पैसा आता है फ्रॉम योर पैट, कंपनी का जो पैट है प्रॉफिट, वहाँ से पैसा आता है, मतलब ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। फिर जो फ्लोटिंग बुक होता है और एक फिक्स बुक होता है, ठीक है। तो फ्लोटिंग बुक मतलब दे आर मतलब रेट सेंसिटिव होता है, रेपो रेट सेंसिटिव। तो अभी फेडरल रिजर्व ऑफ द US हैज़ कट डाउन अराउंड 0.5%। तो अभी RBI मतलब अभी देखेगा, अभी करना चाहिए, अभी तो 2-3 महीने में मतलब करेगा, तो देखते हैं। बट इफ़ इट कट्स डाउन द रेट तो मतलब दे आर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल कम डाउन। तो जो फ्लोटिंग वाला जो बुक है 65% है, एंड जो फिक्स वाला है दैट इज़ अराउंड 35%। फिक्स वाला मतलब उसमें यील्ड, मतलब द रेट एट विच द यील्ड जो होता है, ये द रेट एट विच नॉर्दर्न आर्क विल लेंड टू द कस्टमर, वो तो सेम ही रहेगा। मतलब अज्यूम कर लो, इफ़ यू आर लेंडिंग एट अराउंड 12%, एंड इफ RBI कट्स डाउन द रेट, समझ लो हो गया अराउंड 10-20 पॉइंट्स कट करता है रेट, 25 पॉइंट्स जितना होता है, तो उसमें यील्ड कम नहीं होगा, ऑटोमेटिक यील्ड ऊपर ही रहेगा। योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल कम डाउन, क्योंकि आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यू हैव अल्टीमेटली टेकन द लोन फ्रॉम ये NBFC हो गया, दूसरे बैंक हो गया, इसलिए। तो वहाँ पे भी एक बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जो स्प्रेड होता है दैट विल इम्प्रूव। एंड दे जब भी थोड़ा वैल्यूएशन देख लेते हैं, तो अभी दे आर जो कंपनी का जो बुक वैल्यू है दैट इज़ अराउंड, अभी देखेंगे तो अभी प्राइस के आसपास ही, मतलब 1.2-1.3 टाइम्स ही प्राइस टू बुक चल रहा है। एंड दे आर ROE इट इज़ अराउंड 13%। अभी ये क्वार्टर थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी बढ़ गया था कंपनी में, इसीलिए। बट दे आर अल्टीमेटली मतलब बहुत ही सस्ता लग रहा है प्राइस टू बुक भी। तो रेडार पे मतलब अच्छा स्टॉक है, मतलब देख सकते हो। और जो लेवरेज रेशियो है वो मतलब वो भी इंक्रीज हो जाता है, मतलब क्योंकि योर रिटर्न ऑन इक्विटी का होता है योर ROA मल्टीप्लाइड बाई योर लेवरेज, ठीक है। सो ROA वॉज अराउंड 3.1 एंड लेवरेज दे आर अराउंड 3.6 टाइम लेवरेज अभी है, तो वो भी मतलब इंक्रीज हो सकता है, 4.5 टाइम्स भी जा सकता है। और वो जो लेवरेज था लास्ट क्वार्टर देखे तो इट वॉज अराउंड 3.25। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एंड दे हैव अराउंड 370 ब्रांचेज अभी है, एंड लास्ट क्वार्टर इट वर अराउंड 343 ब्रांचेज जितने थे। अच्छा कंपनी, ग्रोथ भी अच्छा दे रहा है, 25-27% ग्रोथ, एंड इट इज़ अवेलेबल एट अ प्राइस टू बुक है 1.2 टाइम्स, मतलब अच्छा कंपनी है, वी हैव टू ट्रैक इट। थैंक यू।